बोलो सच्चे दरबार की जय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य की पुत्र स्वर्गिन की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। स्वर्णिंग महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उनका हाल भी सुनो। पहले सर्वोचित नामक मनवंतर में चेतवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी प्रजा पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन बैठे। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाहल विध्वंसी के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया था और उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहाँ मेघा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे। वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा करते होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर न जाने क्या क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर भी, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाकर सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय किया जाता होगा और मेरा संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन में ही अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, हे भाई, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका भी क्या कारण है? राजा ने यह सब नर्म वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा, हे वैश्य। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने लोभ से मेरा सब कुछ छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में सब कुछ कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता हूँ। वह घर में इस समय सकुशल हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंस गए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता उत्पन्न नहीं होती। हे महामते, मेरा मन भी उनमें क्यों फंसा रहता है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए क्यों दुखी है, मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं जानता हूँ, फिर भी ऐसे निस्संदेहों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इसमें मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी रहती है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है।
उसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अनुगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों नहीं है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में सह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा बोले, हे राजन, सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में देखते हैं और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे होते हैं जो दिन रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में भी है, और अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखा कि अपने मुख से पीड़ित बच्चे की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करता है और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाता है। भगवान श्री हरि की कृपा से जो महामाया है, उसे यह संसार मोहित कर रखा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में बांध डालती है, और यही उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हे प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपया करके मुझे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य रूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकेटम नाम के 2 असुर उनके कान के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा कि भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान विष्णु के जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली शुदा हो। नित्य अक्षर पर्णों में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पद अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबका भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महारात्रि, महामोहरात्रि हो, और ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। तुम खग धारणी, शूल धारणी, घोर रूप तथा गदा, चक्र, शंख आदि धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी तथा परिधि, यह भी तुम्हारी ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यता हो। यही नहीं, बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर, सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे स्वरूपिणी देवी, जो भी सत असत पदार्थ है,
और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निंदा के वशीभूत कर लिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम जो अपने इस उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधुर केटम जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो। उसमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी के इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधुकेटम को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर वह एक देवी ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उसका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। जब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि ने पूरे 5 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री हरि भगवान से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि ने से कहने लगे कि जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। बोलो शाकुंभरी मैया की जय, बोल योग माया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।